Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 3rd of class 10th. Two stories about flying. फर्स्ट स्टोरी है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसको लाइम ऑफ लहर्टी ने लिखा है एंड सेकंड स्टोरी है आपकी ब्लैक एरोप्लेन जिसको फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन समय से ही ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्योरिंग द स्काई, मीन्स की ह्यूमन्स का एक सपना रहा है कि वो भी आसमान को छुएं। एंड हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पे दो स्टोरी दी गई हैं फ्लाइंग से ही रिलेटेड। पहली है आपकी ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाइट, मीन्स की एक समुद्री पक्षी है जो उड़ने से डरता है। एंड हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर, और कैसे ही अपने डर को काबू में करके उड़ान में सफल होगा। एंड सेकंड स्टोरी आपकी पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, एक पायलट है जो तूफानी बादल में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, और क्या वो सेफ बचता है। एंड हु हेल्प्स हिम, और कौन उसकी मदद करता है। तो इस पार्ट में हम पहली स्टोरी को देखें, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट स्टोरी को देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। द यंग सीगल वॉज अलॉन ऑन हिज लेज, लेज मीन्स होता है किसी चट्टान का किनारे वाला भाग। तो एक समुद्री पक्षी है जो किसी चट्टान के किनारे पे खड़ा रहता है और अकेला रहता है वो। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, मीन्स कि उसके जो दो भाई रहते हैं और एक छोटी बहन रहती है, वो दोनों पहले से ही उड़ चुके रहते हैं। एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन ये डरता है उड़ने से उन लोग के साथ। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड, मीन्स कि जैसे तैसे करके वो अपनी कदम को बढ़ाता है उड़ने के लिए, किनारे पे खड़ा होता है। ब्रिंक मीन्स किनारा होता है, किनारे पे खड़ा होता है, अपने पंख को फड़फड़ाता है, मीन्स एकदम तैयार हो जाता है उड़ान भरने के लिए, लेकिन वो फिर से डर जाता है। और डरता क्यों है? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन मील्स डाउन, मीन्स कि एक समुद्र रहता है उसके नीचे, वो काफ़ी गहरा रहता है, मीलों गहरा रहता है। उस गहराई को देख के वो डर जाता है और फिर से क्या करता है वो, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो सोचता है कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख हैं, वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। एंड सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, मीन्स कि लेज के पास एक छोटा सा जगह रहता है जहाँ वो रात में सोता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोता है, वो अपनी गर्दन झुका के वापस उसी जगह पे चला जाता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ऑन रन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड दियर विंग्स एंड फ्लू अवे, मीन्स कि उसके जो छोटे भाई और उसका जो मीन्स भाई रहता है और उसकी जो छोटी बहन रहती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किनारे जाते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं। मीन्स उसके जो विंग्स रहते हैं इससे भी छोटे रहते हैं, बट क्या करते हैं लोग, ये किनारे पे जाते हैं दौड़ के और अपने पंख को फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं। बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट, मीन्स कि ये अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है, ये अपनी हिम्मत जुटाने में फेल हो जाता है और ये उड़ नहीं पाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरता है। एंड हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, मीन्स इसके जो मम्मी पापा रहते हैं वो उसको बहुत तीखे स्वर में बुलाते हैं, अपब्रेडिंग, उसको डांटते हैं, एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्ट्रेव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, मीन्स कि उसको ताना कसते, उसको क्या करते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुम आओगे नहीं, हम लोग के साथ उड़ोगे नहीं, तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम यहीं अकेले दिन भर पड़े रहोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मीन्स अपनी लाइफ के लिए भी ये उड़ता नहीं है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब 24 घंटे पहले हुए रहते हैं जब उसके मम्मी पापा उसको डांटते हैं। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई नहीं आता है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, मीन्स कि उस दिन पूरे दिन क्या होता है, वो क्या देखता है, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, अपने माता पिता को देखता है, अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मीन्स उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके भाई बहन को परफेक्ट करते हैं, उन लोग को पढ़ा मीन्स लर्न करवाते हैं कि कैसे कौन कौन सी टाइप्स की उड़ान होती हैं, कैसे तुम लोग को उड़ान भरनी है और कैसे तुम लोग को अपने फूड को कैच करना, मीन्स फिश को कैच करना है। ये सब उसके मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखाते हैं और ये सब देखता है। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle, मीन्स कि उसका भाई जो रहता है वो क्या करता है, एक मछली पकड़ लेता है और वो बहुत ही काफ़ी तेज़ी से उसे खाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो खाता है उसके पेरेंट्स जो रहते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं और वो लोग बहुत ही प्राउड मीन्स गर्व के साथ अपनी आवाज़ को निकालते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवर्ड आइज, मीन्स कि उसके जो मम्मी पापा रहते हैं उसकी पूरी फैमिली उसके अपोजिट साइड में, एक प्लेटू मीन्स ज़्यादा नहीं थोड़ा हाई रहता है, ऐसी जगह पे वो लोग रहते हैं और क्या करते हैं, इसके कायरता पे इसको ताना मारते हैं। एंड द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, मीन्स कि दिन निकलने को आता है, मीन्स दिन निकलना शुरू हो जाता है और वो लेज जो रहती है साउथ की तरफ बहुत तेज़ी से उस पर रोशनी पड़ने लगती है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, मीन्स कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो पिछली नाइट वो कुछ नहीं खाता है। एंड ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, मीन्स कि वो क्या करता है, अपने कदम को बढ़ाता है, लेज वही जो चट्टान रहती है उसके किनारे पे जाता है और वो अपने कदम को बढ़ाता है, क्या करता है, वन लेग, एक
पैर पे खड़ा हो जाता है विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, मीन्स कि अपने दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपने एक आँख को बंद कर लेता है। देन द अदर, उसके बाद दूसरे को। फिर क्या करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, मीन्स की एक्टिंग करता है सोने का। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, बट कोई उसको देखता नहीं है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. मीन्स कि उसके जो भाई बहन रहते हैं वो झपकी लेना शुरू कर देते हैं और अपनी गर्दन को झुका के सो जाते हैं। His father was preening the feather on his white back, मीन्स उसके जो पापा रहते हैं वो अपने फिदर्स को थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी मम्मी रहती हैं जो उसको देखती हैं। She was standing on a little high hump on a plateau, मीन्स कि ज़्यादा ऊंचा नहीं, मीडियम में जगह रहती है, एक छोटी सी हाई, ज़्यादा हाई भी नहीं रहती है, वहाँ पे उसकी मम्मी खड़ी रहती है और वो इसको देखती हैं। हर वाइट ब्रेस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड, मीन्स कि उसकी जो वाइट ब्रेस्ट रहती हैं वो उस प्लेस को बहुत काफ़ी क्लोज रहती हैं उस प्लेस की, ठीक है। एंड नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन दी रॉक। उसकी मम्मी जो रहती है वो थोड़ी थोड़ी देर पे वो फिश की पीसेस को तोड़ती हैं और जो मीन्स उसके पैर के आसपास पड़े रहते हैं और अपने बीक्स को दोनों साइड से रॉक पे रगड़ती हैं ताकि वो शार्प हो जाए। फिर क्या, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, मीन्स कि क्या होता है वो फूड के लिए, खाने के लिए एकदम पागल हुआ रहता है। एंड हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू व्हेन ईट, मीन्स को उसको थोड़ी थोड़ी देर पे फूड को, मीन्स फूड जो रहती है, फिश जो रहती है, उसको पीसेज में तोड़ना काफ़ी पसंद है और अपनी वीक्स को रॉक पे रगड़ना, मीन्स उसको शार्प करना काफ़ी पसंद था। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream, वो बड़े काफ़ी मीन्स कि बड़े सैडनेस के साथ अपनी मम्मी को बुलाता रहा और कुछ देर बाद उसकी खुशी भरी आवाज़ निकलती है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मम्मी जो रहती हैं वो क्या करती हैं, पीस ऑफ ए फिश, मीन्स कि फिश के एक टुकड़े को लेकर आती हैं, उसकी तरफ आती हैं। He leaned out eagerly tapping the rock with his feet trying to get nearer to her as she flew across, मीन्स कि वो झुकता चला आ रहा था, अपने फीट्स को रॉक्स पे थपथपाता है और मीन्स क्या करता है वो अपनी सोचता है कितनी जल्दी मैं अपने मम्मी के पास चला जाऊँ और मुझे खाना मिल जाए, वो झुकता चला जाता है, एकदम नज़दीक आना चाहता है अपने मम्मी के। एंड बट व्हेन शी was just opposite to him, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, मीन्स कि जब वो उसके अपोजिट आती है तो वो रुक जाती है और रुक जाती है, अपने जो फिश ली रहती है अपने बीक में उसको लेकर रुक जाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच, और जो उसके मीन्स उसके जो ये देखिए फिगर में दिखाया गया बीक में उसकी जो फिश है, चोंच में जो फिश लिया है वो काफ़ी दूर नहीं है, एकदम क्लोज आने वाले रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहता है सीगल के चोंच से। फिर क्या होता है आपका, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई इट डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैंडेंडेड बाय हंगर, मीन्स कि वो सरप्राइज हो जाता है कि मम्मी मेरी क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, वो क्यों रुक गई, और वो भूख के मारे एकदम पागल हुआ रहता है और उसको फिश चाहिए, वो चाह रहा था कितनी जल्दी मुझे मिल जाए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्क्रीम, वो भूख के मारे पागल होकर फिश पर छलांग लगा देता है, बट क्या होता है वो तेज़ी से चिल्लाता है, मीन्स बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, मीन्स कि कुछ देर के लिए उसका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। He could hear nothing, वो कुछ देर के लिए कुछ नहीं सुन पाता है। But it only lasted a minute, मीन्स कि ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए रहता है। The next moment he felt his wings spread outward, मीन्स कि उसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो विंग्स है वो काम करना शुरू कर देती हैं। And the wings rushed against his bruised feathers and then under his stomach and against his wings, मीन्स कि जो उसकी विंड जो रहती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो विंग्स हैं, मीन्स उसके जो फीदर्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो उड़ते हैं और विंड जो है उस स्टमक से उसके टच होके, उसके विंग से टच होके जाती हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जो उसके पंख हैं वो हवा को काटता हुआ जा रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो उसे मीन्स वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, मीन्स कि वो दोनों मीन्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों शेप में ही वो उड़ ले रहा था और गिर नहीं रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ज़्यादा देर तक वो डर नहीं रहा था, ज़्यादा देर तक ये डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बट उसे ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्यों चक्कर आ रहा? क्योंकि वो सुबह से कुछ खाया नहीं था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोर्ड अपवर्ड, और वो फिर से अपने पंख को फड़फड़ाता है और ऊपर जाता है। ग ग ग ग ग, मीन्स की गा मीन्स मैंने बताया था कि प्लीज़ गिव मी फूड, मुझे फूड दो, और उसकी माँ क्या बोलती है, गोआ कोल मीन्स आओ और फूड को ले जाओ, टेक कम एंड टेक फूड।
हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और वो उसके बगल से ही गुजरती है खूब तेज़ी से आवाज़ निकालते हुए। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, मीन्स चिल्लाते हुए उड़ता जाता है वो। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, मीन्स उसके फादर जो रहते हैं वो भी उसके ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं और खूब तेज़ी से आवाज़ निकालते हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम curveting and banking and shoring and diving, मीन्स ये जो curveting, banking, shoring, diving है ये वेज ऑफ फ्लाइंग है डिफरेंट टाइप्स की। तो इसके जो भाई बहन रहते हैं उसके चारों तरफ उड़ते हैं इस चारों वेज में, कोई ऊपर नीचे इधर उधर अगल बगल ऐसे उड़ते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वो कुछ देर के लिए एकदम भूल गया था कि मैं पहले ऐसा भी था कि मैं उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड श्योर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रेडली, मीन्स कि वो अपनी तारीफ़ करता है। तारीफ़ में क्या कहता है वो उसे देखते हैं। मीन्स वो अब अपनी तारीफ़ करता है कि वो अब हर तरीके से उड़ सकता है। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, मीन्स वो देखता है कि उसके नीचे एक ग्रीन कलर की शी है, वो अब सी के पास था, समुद्र के पास था, एकदम उसके स्ट्रेट ओशियन के ऊपर था। एंड वो क्या देखता है, ही सॉ ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिस्ट मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कवर्ड एब्यूसडली, मीन्स कि वो देखता है कि उसके नीचे एक ग्रीन कलर का समुद्र है जहाँ लहर चल रही थी, लहरें बह रही थी, एंड उसकी जो बीक रहती है वो घूमती है, उसका जो चोंच रहता है वो घूमता है और आवाज़ निकालता है वो खुद तेज़ी से। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, मीन्स उसके जो भाई बहन और उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उस ग्रीन समुद्र जो हरे कलर का समुद्र रहता है उसमें चले जाते हैं। दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, और क्या करते हैं उसको तीखी आवाज़ से बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, मीन्स वो अपने एक पैर को उठाता है ग्रीन सी में के ऊपर, मीन्स वो उठाता अपने पैर को, पर क्या होता है उसके साथ अभी बताते हैं। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका पैर जो रहता है वो डूब जाता है। हिज लेग ही स्क्रीम्ड विथ फाइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, मीन्स कि वो क्या करता है, वो डर जाता है और कहीं वो डूब ना जाए, वो डर जाता है, काफ़ी डर जाता है, और वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, अपने पंख को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है क्योंकि उसने पिछले नाइट से ही कुछ खाया नहीं था, बहुत वीक हो गया था, और प्रैक्टिस करते करते तो वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। एग्जॉस्टेड बाय दी स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जितनी प्रैक्टिस किया था, जितने भी फ्लाइंग्स के वेज थे, सबको सीखा उखा था, तो उसमें वो बहुत थक गया था और उसे भूख भी बहुत तेज़ी लगी थी, पर वो अभी कहाँ कुछ खाया था, नहीं खाया था ना। तो हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज वैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, मीन्स कि क्या होता है उसके साथ, उसके दोनों पैर नदी में डूब चुके थे और उसका जो स्टमक था वो सी को टच करता है और वो उसके ऊपर से तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish, मीन्स कि उसकी जो फैमिली रहती है उसके चारों तरफ चिल्ला कर उसे प्रेरित करती हैं, मीन्स उसकी तारीफ़ करती हैं, और उसको सब लोग फ़िश ऑफ़र करते हैं। और कौन सा फ़िश ऑफ़र करते हैं खाने के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, सो प्लीज़ इसको आप लर्न कर लेना। स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, मीन्स को उसको ऑफ़र करते हैं स्क्रैप ऑफ डॉग फिश को। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और मीन्स की और अब उसने अपना पहला उड़ान भर लिया था। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो बुक अगर खोले होगे तो आपको पता ही चल गया होगा, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। सो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।